अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दौर। मैं हूँ राबिया महमूद। आज हम अवाम की बात की इस हफ्ते की सेकंड एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं दोबारा से। और आज फिर मेरे साथ हैं ताहिर इमरान मियाँ, हमारे दोस्त हैं। और इन ओवर द पास्ट ईयर एंड हाफ मल्टीपल टाइम्स आए हैं नया दौर के ऊपर, मगर कुछ जो है हम इनसे जो ज्यादा कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इनके साथ वो एक जो है वो एक एनर्जी भी ओवरलैप करती है। वो है मोस्टली ऑन कॉन्वर्सेशंस जो कि इंटरनेट के ऊपर हो रही हैं। ऑफ कोर्स ये वो सियासी गुफ्तगू या कमेंट्री हो रही है जो कि जिसका ताल्लुक ऑफलाइन के साथ भी है, मगर वो जरा क्योंकि इनकी बहुत खास उसके ऊपर नजर है, फिर ये फेक न्यूज को डिबंक करते रहे हैं और बहुत ज्यादा ही इज फेयरली एक्टिव विद दैट। तो ऑफ कोर्स हम बार बार उनके पास जा रहे हैं इसके ऊपर साथ बात करने के लिए। ऑफ कोर्स ताहिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं और वो सारा कुछ जो है वो एक साथ चलता है। मगर दिस इज समथिंग वी वे आर इंटरेस्टेड इन। ऑनलाइन जो पॉलिटिकल कमेंट्री है, सोशल कमेंट्री है, उसके ऊपर बात करना और फेक न्यूज के ऊपर बार बार बात करना। अच्छा ताहिर, वेलकम टू नया दौर। टुडेज एपिसोड हम जो है आज की जो एपिसोड है उसको हम लास्ट एपिसोड से जोड़ रहे हैं, क्योंकि जब लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे तो आपने सेलिब्रेट किया जो हिना रब्बानी खर हैं स्टेट मिनिस्टर हमारी, वो तालिबान के साथ मीटिंग करने के लिए, और अभी जो तालिबान अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत है उसके साथ एक जो है वो डायलॉग करने के लिए गई थी। एंड यू पॉइंटेड इट आउट जाते जाते बिल्कुल कि हाउ इट मेड यू इमोशनल एंड मेड यू प्राउड एंड इट वाज सच अ सिग्निफिकेंट एक वो एक मोमेंट था, और उसकी ऑप्टिक्स भी जबरदस्त थी। बाकी तो वो ये कि ऑफ कोर्स इट वाज एन इम्पोर्टेंट मोमेंट, और वो इसलिए गई थी क्योंकि वो of course she had to go. She's the right person for that job and she's an expert in her field. अब जो है हमने देखा कि पिछले एक दो दिन के अंदर पाकिस्तान की जो हमारी नेशनल असेंबली है उसमें जमात इस्लामी के जो एमएनए हैं, अकबर चित्राली या मौलाना अकबर चित्राली उनको कह लें, उन्होंने जो है काफी एक सेक्सिस्ट तो व्यूज हैं ही उनके, और बिल्कुल ही ऑफेंसिव इसलिए भी क्योंकि सेक्सिज्म भी एक तरफ है, और जो उन्होंने उनकी अंडरमाइन किया है उनकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को, उनके पोर्टफोलियो को मिनिस्टर खैर के। और फिर उसके बाद ये भी कह दिया कि नहीं जो है वो मैं पहले से ही वो वजीर हैं और हमने कभी उनको कुछ नहीं कहा। उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जो इस वक्त जो बॉर्डर के ऊपर चमन की जो फायरिंग हुई है तालिबान की हुकूमत से या की जानिब से और अफगानिस्तान की जानिब से, उस पे उसका भी जो जिम्मेदार है उन्होंने, या जो भी अब तब से लेकर अब तक हुआ है उसका जिम्मेदार उनको ठहरा दिया है। और कहा कि वो गई और क्या करके आई, और फिर जब हमारी मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली और दूसरी मिनिस्टर्स जो खवातीन हैं पीएमएलएन की भी और एमक्यूएम की भी और पीपीपी की भी, जब उन्होंने उसके ऊपर जो उसको कंडेम किया, तो फिर जो है उन्होंने बहुत ही सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। ताहिर प्लीज, मेरा कुछ इंट्रो लंबा हो गया, मगर आप और मैं वीडियोस देख रहे थे, ठीक है? आई नो। वो आई नो। वो क्या मतलब किस किस्म की वो उन्होंने बातें की हैं उसके अंदर। नहीं देखें, ये वो क्या कहते हैं ना, वो जो ओल्ड गार्ड है हमारा, क्या कह सकते हैं, रियासत इस्लामिया पाकिस्तान का, वो जो है वो उसका जो क्या कहते हैं ना, वो समझ नहीं आती उसको कि वो किस तरीके से रेलेवेंस अपनी दिखा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा रेलेवेंस वाला मामला है, क्योंकि जारी बात है जमात इस्लामी न 3 में न 13 में मर मरा के इनकी 3-4 सीटें हैं नेशनल असेंबली के अंदर। तो अब क्या इनको वजीर खारजा लगा दिया जाए, जिनको यानी कि जिनकी फेल्ड पॉलिसी जो है वो अब तक हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। ये वही वही मैं जमात ये इस्लामी है ना जिन्होंने बनाए। ये वही जमात इस्लामी है ना जिन्होंने हजारों लोग जाके अफगानिस्तान में मरवाए जिहाद के नाम पे, जबकि इनके अपने बच्चे जो थे वो अमेरिका में पढ़ रहे थे। वी ऑल नो कि समिया राहील काजी के बेटों ने कहाँ जाके तालीम हासिल की हुई है, और जिस वक्त उन्होंने तालीम हासिल की है उस वक्त दूसरों के बच्चे क्या कर रहे थे। सो दैट इज अ नॉन सेंसिकल थिंग मेरे नजदीक। हिना रबानी खैर का जाना, अगर आपने उसको वजीर खारजा लगाया है, यानी वजीर ममलिकत बराए खारजा लगाया है, तो उसने जाना ऑफ कोर्स, या वजीर खारजा जाएगा या वो जाएगी, आप तो जाने से रहे, आपके पास तो कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है जमात इस्लामी के किसी। तो मुझे समझ नहीं आती कि जमात इस्लामी को समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके के साथ, यानी वो किस तरह वो डेस्परेट हाउस वाइफ्स, तो ये मुझे लगता है डेस्परेट मुल्ला को वर्जन है एकता कपूर का, जिसमें एक तरफ उसने जो है ना वो ट्रांसजेंडर्स को पकड़ा हुआ है मुश्ताक ने, सेनेटर ने, और इस तरफ जो है बिल्कुल। ये हिना के पीछे पड़ गया है कि ये औरत काबुल क्यों गई है। तो भाई तुझे नत्थी से यानी आपको नत्थी के साथ लगा के जाते हैं। और दूसरे नंबर पे उसका एक पोर्टफोलियो था, उसने काम करना था वहां जाके,
पाकिस्तान के वीजास का इशू है, ट्रेड का इशू है, बॉर्डर के इश्यूज हैं, सारे के सारे। और प्रिडोमिनेटली जो वजारत खारजा है उसको हिना रबानी खर रन करती हैं। ऑफ कोर्स बिलावल जो है वजीर खारजा हैं, लेकिन जाहिर बात है एक वजीर ममलिकत जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और बिलावल ने बहुत सारा ट्रस्ट किया है, वजीर आजम ने इस पर ट्रस्ट किया तो वो गई है। आई मीन इस मुझे इस बिल्कुल। बात की समझ नहीं आई कि जी वो गई है और क्या हुआ, क्या है, लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद दैट। अच्छा, ऊपर से ये बात कि उन्होंने कहा कि जो हुआ है वो गई क्या करके आई, एक तो वो बात इस तरह से कर रहे थे, ठीक हाँ है। यानी क्या करके आई फिर है। हाँ, और फिर और उसके बाद उन्होंने जो अभी जो वाकयात हुए हैं तो तब से लेकर अब तक वो उनके ऊपर डाल दिया, जैसे पाकिस्तान में कभी बॉर्डर के ऊपर कोई चपकलिश नहीं कोई हुई मसला नहीं हुआ, यस अफगानिस्तान की, हाँ। या जैसे कभी कोई और इस तरह की कोई जो है वायलेंट हरकत नहीं हुई, या कभी कोई और नहीं डिफरेंसेस नहीं नहीं आए, तो अब नहीं जो नहीं, है अकबर चित्राली अब जो साहब, वो अकबर उनके ऊपर डाल चित्राली दिया। साहब को पता नहीं है, अकबर चित्राली हाँ। साहब को पता नहीं है कि हिना रबानी खर कर क्या क्या है। सो मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स अफगानिस्तान पे काम कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। हिना रबानी खर जो पाकिस्तान के एम्बेसी है उसके जो वीजास का इशू है उसके ऊपर मेरी भी उनसे बात हुई। मैंने उनको मैसेज कन्वे किया कि अफगानिस्तान से जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो शहरी हैं, जो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में सेटलमेंट के लिए, उनके इश्यूज हैं, पाकिस्तानी वीजा के मिलने में प्रॉब्लम्स हैं। सो शी सैट डाउन विद अफगान गवर्नमेंट। उसके बाद उन्होंने प्रोसीजरल कुछ चीजें चेंज की हैं, और पिछले 1 साल के अंदर हिराबानी खर के अंडर बहुत बड़े बड़े जो प्रोसीजरल चेंजेस हुई हैं। ऐसे लोग जो कि बाहर जा रहे हैं, जिनको फॉरेन गवर्नमेंट से इनवाइट करी है, उनको थ्रू मोफा जो है वो बगैर किसी रुकावट के वीजे मिल रहे हैं। उसके अलावा तिजारत के लिए बात हो रही है। हिना रबानी खर ने वहां पे एक ऑल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के डेलीगेशन से मुलाकात की है काबुल के अंदर, विच इज हिस्टोरिक। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तालिबान को कोई मसला नहीं है। यानी कि अगर मसला होता तो जबीउल्लाह मुजाहिद को बयान देता कि ये तुम लोगों ने किसको भिजवा दिया है, हम अब किससे बात करें। उनको कोई मसला नहीं, वो एयरपोर्ट में लेने आए हैं, उन्होंने उसके साथ बैठ के मीटिंग्स की हैं। मौलाना को पता नहीं क्या मसला है। मुझे लगता है कि चित्राल में शायद मौलाना साहब को अच्छे वाले मैगजीन्स नहीं मिल रहे, तो उन्होंने कहीं गलती से हिना रबानी कर की वीडियो देख ली है कि वो एक औरत जो है वो जहाज से उतर के इतनी पावरफुल औरत कैसे हो सकती है, कैसे एक औरत डेलीगेशन को लीड कर सकती है बगैर किसी मुल्ला के। क्योंकि ये तो हाँ जी। अफगानिस्तान को अपने बाप की जागीर समझते हैं ना, ये हाँ, समझते और हैं कि रियासत खातून की जो फॉरेन पॉलिसी है, हाँ, तो वो औरत कैसे चला सकती है। तो हाँ, ये और वही चीजें हैं यानी। खातून को क्यों पावर मिली और उसको क्यों, हालांकि वो एग्जैक्टली अपना काम कर रही है, लिटरली दिस इज हर जॉब, यू नो। और मैं तो समझता हूँ ऑनेस्टली पाकिस्तान के बहुत कम वजीर खारजा realistic, ऐसे हैं जो बहुत कॉम्पिटेंट हैं। हिना हाँ इज जी। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल फॉरेन मिनिस्टर्स आई हैव सीन, जो जेन्युइनली बिलीव करती है इन प्रिंसिपल्स के ऊपर जिनके बुनियाद पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है। और आप किसी भी फॉरेन पॉलिसी एग्जीक्यूटिव से पूछें तो वो उसकी तारीफ करते हैं। यानी शी इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड रिस्पेक्टेड फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। अच्छा, और ये वाली बात क्विकली मैं कहती चलूं, आपने जिक्र किया लोगों का जो डिफेंडर्स और जर्नलिस्ट हैं, एट के अलावा भी जो भी अफगानिस्तान से बाहर जा रहा है वो पाकिस्तान के थ्रू, जिसको जो भी एक्सीडस हुई एग्जैक्टली है, ये हजारों से भी बहुत ज्यादा का बिल्कुल। नंबर है, और उन लोगों का जाना, उसको प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना या जैसे भी जो भी होता है, ये बहुत बड़ा काम है। और ये कोई ऐसे ही एक जो है बहुत कोई एक्सपर्ट या कोई प्रोफेशनल ही ये काम कर सकता है। जो लोग, जिनको इन चीजों की नहीं समझ, वो नहीं कर सकते, ठीक है, जिनकी वन ट्रैक माइंडसेट हो कि क्या हमारी रिलेशनशिप होनी चाहिए अफगानिस्तान के साथ। अच्छा, एक बात तो ये, हम्म फिर क्विकली ये, आपने मरियम औरंगजेब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनकी एक शेयर की जो वीडियो थी, या मैं ट्विटर पे देख रही थी, फिर मैंने अभी शेरी रहमान है जो COP27 पे बड़ा एक सक्सेसफुल डेलीगेशन और काम करके आई हैं वो, फिर उसके बाद शाजिया मरी हैं। शाजिया मरी ने तो जो अपनी वो बोला है उसमें फ्लोर पे, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि औरत चीख मारे और उसकी आवाज भी बाहर ना आए, ठीक है, और वो हम्म। मजम्मत कर रही हैं। और मरियम औरंगजेब ने प्रोफेशनल उसकी बात की, शहरी ने भी यही बात की कि वो आप और वो उसको लाइन चित्राली साहब की बड़ी खौफनाक थी, यानी कि हाँ, ये अपनी हद में औरतें रहे। अपने हम्म। तजावुज ना करें अपनी हुदूद से, और यानी औरतें अपना, कौन सी, हाँ, तड़ी तड़ी भी लगाई, और कौन कौन डिसाइड करेगा कि औरत की एग्जैक्टली हद exactly, कि क्या कौन सी हदूद है, है। हाँ। यानी उनसे कहें आप इस काबिल होते कि हदूद तयन कर सकते होते तो आपने करना नहीं होती। आपने हाँ, अफगानिस्तान में ट्राई की, वहां नाकाम हुए, एमएमए बनाई, वो नाकाम हुई। हालत यह है कि आपको 4 सीटें नहीं मिलती और आप चले हैं रियासत की 50% पॉपुलेशन की हदूद तयन करने। ये और ये एमएमए में भी थे खुद चित्राली साहब, बाकायदा जो हैं, पहले एमएमए में थी, और मुल्ला मिलिट्री अलायंस, सॉरी, ऑफ मुतलका कोर्स। मुस्लिम, उसके अंदर। सो उसके अलावा ये चित्राली साहब जो हैं, उन्होंने फिर अपना एंड में ये भी कहा कि दिल आजारी हुई है, दिल आजारी की नहीं है, दिस इज नॉट अबाउट इमोशंस, दिस इज नॉट अबाउट एग्जैक्टली फीलिंग,
हाँ। हाँ, दिस इज प्रोफेशनल सेटिंग में इंतहाई अनप्रोफेशनल और इनअप्रोप्रिएट बात की। और फिर ये भी कहा कि नहीं, फिर अपना उन्होंने डेलीगेशन दिया। भाई आप कहना चाहते थे कि उस डेलीगेशन में कोई और लोग हो सकते थे, तो वो आप बात आराम से भी कह सकते थे, तरीके से करें बात, ऑफ कोर्स। हिना पे अटैक किए बगैर। ये तो हमें पता है कि आपका ताल्लुक जेआई से है, तो आपकी ओपिनियंस तो ऐसी ही होंगी। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ, आपने कहा कि ये 4 इनके पास टिकट वो नहीं है, या जो भी सीट्स नहीं है। उसके अलावा आपने ट्रांसजेंडर उसकी बिल की जो जिक्र किया, उस पे वो जैसे हमारा एक शो होता है वेंसडे को, उसमें हिना जिलानी का भी उसमें पर्सपेक्टिव दे चुकी हैं, और उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ इस तरह की पॉपुलेशन है जो चाहती है कि उस कम्युनिटी की जेनोसाइड हो जाए। उसमें ये लोग जो हैं बहुत ज्यादा, इन्होंने वही रेलेवेंस वाली बात के दे हैव बीन पुटिंग टारगेट्स ऑन देयर बैक। अच्छा, अभी फिर हमने देखी, ये खबर आई कुछ दिन पहले कि आपने मेरे साथ शेयर की बीबीसी वाली, और उसके ऊपर भी कि लंडी कोतल खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की एडवेंचर एथलीट हैं जो स्नोबोर्डिंग और बाकी कर चुकी हैं, समर खान, उन्होंने एक बहुत क्यूट सा, बहुत अच्छा एक छोटी सी एक्टिविटी की, खवातीन लड़कियों के साथ साइकिलिंग की लंडी कोतल में। और उसमें जो है वो लड़कियां जो हैं वो अपने कमीज शलवार या कमीजें और ट्राउजर्स पहन के, और सर्दियों के कपड़े और वो अपने दुपट्टे लेके, बिल्कुल एक तरीके से वो जो अपना जो है वो साइकिलिंग कर रही हैं वहां पे, और एक अच्छी एक्टिविटी थी वहां पे जो हुई। उसके ऊपर जो है फिर जो खैबर पख्तूनख्वा में ही जमात इस्लामी का कोई जो ग्रुप था, उन्होंने उसके खिलाफ किया कि बिजली चाहिए, फला चाहिए, हमें साइकिलिंग नहीं चाहिए। जैसे आपको बिजली ना मिलने की वजह ये है कि लड़कियों का एक ग्रुप साइकिलिंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमें पता है कि जेयूआई ने पहले, अभी कुछ महीना पहले पूरी एक फिर एक और कुछ नहीं मिलता तो वो उठा के उन्होंने, ये जमात इस्लामी का था वो जेयूआई, जो उन्होंने पूरा एक उठाया वहां पे कि पार्क में औरतें क्यों गई। ताहिर, अभी मैं ट्रैवल कर रही थी, को साइकिलिंग की मैंने खुल के थाईलैंड के अंदर, पूरी सिटी के अंदर बड़े सेफ तरीके से। और उसके अलावा हम देखते हैं कि इस इंडोनेशिया को ले लो, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, आपसे ज्यादा सख्तियां हैं वहां पर एक तरह से, ठीक है। हम उस पर एग्री भी नहीं करते। वहां पे हिजाब में या अपने कुर्तों में या जिस तरह से भी पहन के आराम से, जो लड़कियों की एक कसीर तादाद है खवातीन की, जो है वो स्कूटीज चलाती हैं साइकिलिंग करती है या अपने स्कूटी वहां, चलाते नहीं नहीं, स्कूटीज चलाती हैं, बाइक्स चलाती हैं, साइकिलिंग से भी आगे, ठीक है। और पीछे अक्सर उनके कोई मर्द बैठे होंगे फैमिली के, या जिस तरह से भी, और बाकी कोई और खवातीन या बच्चे। मलेशिया में भी आपने देखा होगा कि औरतें जो हैं वो अपने बिल्कुल अपनी ही क्लोथिंग के अंदर, जो मुसलमान की मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ क्योंकि इन लोगों को मसला ये है कि ये कोई एंटी इस्लाम कोई हरकत है, उसमें भी वो हिजाब में और अपने कुर्तों में, जो उनका लिबास है मलेशियन उस खवातीन का, वो एक कल्चरल उनकी है, उस तरह से करती हैं। इवन थाईलैंड में जहाँ मुसलमान जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं, वहां पे भी हिजाबी गर्ल्स आराम से एवरी डे, ये जरूरत है कम्यूटिंग और ये सब चीजें, दे हैव बिन, ये कोई रिक्रिएशनल भी नहीं है, वो स्कूटीज चलाती हैं। तो पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, उनको क्या मसला हो जाता है, ये जो अब आपने मेरे साथ शेयर की, तो इतना गुस्सा चढ़ा उसको देख के, ठीक है। एक इतनी एक, हैं। एक तरफ से विमेन ऑन व्हील्स की पूरा हो रहा है कि ये सलमान सूफी वगैरह और बाकी कोशिश कर रहे हैं कि कि औरतें जो हैं उनकी मोबिलिटी इंक्रीज हो। और ऐसे ना हो कि सेग्रीगेशन है, या जो भी, जो एक प्रिंसिपल की बात होती है, चलो वो तो एक अलहदा एक गुफ्तगू है। इसके व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस, कि ये मखसूस कंस्टिट्यूएंसीज में खास तौर पे ये जो रिलीजियस पार्टीज हैं, इस तरह के जो रोल वो हैं वो अदा करती हैं, कि अब उनको इससे भी मसला है। असल में देखें, ये जो एक पुरानी डिबेट है, जो यानी कि जो कि पहले, यानी कि वो क्या कहते हैं, जब सऊदी अरब में खवातीन को ड्राइविंग की इजाजत मिली तो लोगों ने कहा कि सारी उम्र यहाँ पे इन्हीं जैसे मौलवियों को फंड कर करके ये पूरा एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि साइकिलिंग हराम है और घुड़सवारी हराम है। एक जमाने में लाउड स्पीकर भी हराम था, टेलीविजन भी, कैमरा भी हराम था। तो आज ये सारे कैमरे और टेलीविजन ये खुद इस्तेमाल करते हैं। तो उसी पैरामीटर्स के ऊपर ये साइकिल की भी बात हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि कहीं भी कुरान में और हदीस में या कहीं भी जो भी मजहबी रेफरेंस ये यूज करना चाहते हैं, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि औरत कौन सी सवारी कर सकती है और कौन सी नहीं कर सकती। यानी कोई एक लाइन, कोई एक हर्फ जो है वो कहीं से साबित कर दें जहां पे लिखा हो कि इसका प्रॉब्लम है। दूसरे नंबर पे, वाई यू हैव टू जस्टिफाई कि मसलन उन्होंने बुरका पहना हुआ था या उन्होंने हाँ, अपने लोकल लिबास बिल्कुल। पहने हुए थे या समथिंग, वो शटल कॉक बुरका पहन के करें या शलवार कमीज पहन के साइकिल करें। और हमारे पाकिस्तान में 60s में 50s में औरतें साइकिल चलाया करती थी। बड़े बड़े शहरों में आपके पास पुरानी तस्वीरें हैं जिनमें साइकिल चलाया करती थी।
तो साइकिल चलाने से क्या मसला है? प्रॉब्लम जो है वो बुनियादी तौर पे इंडिपेंडेंस के साथ है कि एक औरत हम्म। फाइनेंशियली या मोबिलिटी जो है, सोशल मोबिलिटी, उसके ऊपर प्रॉब्लम है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो इनकी रेलेवेंस का है, क्योंकि ऑफ कोर्स इन्होंने किसी ना किसी तरीके से रेलेवेंट अपने आप को रहना है। जो बेसिक इनकी डोमेन थी वो सारी की सारी जो हमारी राइट विंग पार्टीज है उन्होंने ले ली हुई है। तो अब पीएलपी। ये लोग अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, जैसे पंजाब में बलोच स्टूडेंट्स हैं या उनके खिलाफ जो एक्टिविटी है उसके ऊपर करेंगे, या ट्रांसजेंडर्स के ऊपर कर रहे हैं जिसका कोई ना सर है ना पैर है। और आर्ग्यूमेंट क्या है कि जी ये इस्लाम की है, उसका सहारा लेते हैं। तो बात यह है कि इस्लाम के अंदर तो बहुत प्रोग्रेसिव किस्म की चीजें भी मौजूद है अगर ये लोग करना चाहें। और दूसरे नंबर पे जो चीजें ये कर रहे हैं जिस तरीके के साथ, बगैर तहकीक के, बगैर तस्दीक के, बगैर किसी रेलेवेंस के ये लोग जो बातें कर रहे हैं, वो भी गलत है इस्लाम के अंदर। यानी कि पहले नंबर पे तो आप अपना आर्ग्यूमेंट ठीक करें ना, कि आपका आर्ग्यूमेंट किस लिहाज से कहते हैं कि जी वो गलत है, साइकिल चलाना गलत है। और ठीक है, अगर लेट से आपको नहीं पसंद तो आप मत चलाएं। वो बड़ी एक जी। मशहूर वीडियो शेयर की जाती है जमाल अब्दुल नासिर की, इजिप्ट से, कि वो बड़े किसी मौलवी के पास गए, आई थिंक शेखुल अजहर था या समबडी एल्स। तो उसने कहा कि जी ये बुर्का जो लाजमी करा दे दो। हम्म। तो उसने कहा कि तुम अपनी बेटी को करा दे सकते हो, यानी आई एम समराइजिंग इट। जमाल अब्दुल नासिर ने उसको कहा, उसने कहा नहीं मैं अपनी बेटी को। तो कहते तुम अपनी बेटी को तुम कह नहीं सकते हो मौलाना साहब, मुझसे कहते हो कि मैं पूरे मुल्क की औरतों को कहूँ कि वो बुर्का लेना शुरू कर। हाँ। हाउ इज इट दैट पॉसिबल? सो मैं ये समझता हूँ कि ये वो रेलेवेंस रहने की बातें हैं, क्योंकि जमात इस्लामी को समझ नहीं आ रही कि वो करे क्या। लोकल बॉडीज में वो वाइप आउट हो चुके हुए हैं, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है। ये चित्राली साहब भी, मैंने अभी नेशनल असेंबली की खुली, इनकी पार्टी का नाम है MMAP, मुत्तहदा मजलिस अमल पाकिस्तान। ये भी जमात इस्लामी नहीं है। अच्छा, ये सो पहले नहीं, हाँ, उनकी जेआई सेम। का जेआई का ऑफ कोर्स जो अलायंस हाँ। था उसका हिस्सा है ये, क्योंकि जेआई खुद तो वोट नहीं ले सकी। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे नजदीक ये सारी जो चीजें हैं ये रेलेवेंट रहने के लिए हैं, और ये बहुत ही फ्यूटाइल किस्म के एफर्ट्स हैं। इट विल नॉट मेक एनी इफेक्ट। बल्कि मैं तो समझता हूँ जिसको नहीं भी पता था उसको पता चल गया कि लंडी कोतल में कुछ औरतों ने साइकिल चलाया है, शायद इससे मजीद इस तरह की साइकिलिंग इनिशिएटिव को सपोर्ट मिलेगी और उसके लिए रास्ता खुलेगा। हाँ, बिल्कुल। ये मैं बस इतना वेल सेड, मैं सिर्फ इसलिए ये कह रही थी कि मैं मिसाल दे रही थी उनका कि उन्होंने वो किस तरह से ड्रेसअप थी, कि इन लोगों के ये मसाइल है ना, मतलब हम हमारा उसके ये ओपिनियन नहीं है, मगर वो एक बिल्कुल ही ऑफ कोर्स। कोई हाँ, मतलब वो अपने एक कल्चरल उसकी उसके मुताबिक, और ये भी दिखाना कि ये अपने आप को बाकी ममालिक से भी ज्यादा मुसलमान समझते हैं, बाकी कल्चर से भी ज्यादा जो है हाँ, वो समझते हैं, हालांकि नहीं, देर जो नॉट। इनके इनके मजहब के जो जो पीरो मुर्शिद है सऊदी अरब, उन्होंने तो, वो क्या नाम है, रेड सी फिल्म फेस्टिवल है जहाँ पे मलाइका अरोड़ा से लेके शाहरुख से लेके सारी सेलेब, नोरा फतेही तक आई हुई हैं। नोरा फतेही का डांस शायद इन्होंने नहीं देखा, अगर मौलाना साहब चाहते हैं तो मैं उनको भिजवा देता हूँ, जो उन्होंने कतर और वर्ल्ड कप पे किया है। सो यानी कि वो लोग तो इस इनके कंप्लीट ऑपोजिट जा रहे हैं, जो इनके किबला और काबा है जिस तरफ हाँ, रुख करके ये सारी पॉलिटिक्स इनकी थी। तो वहां तो हर चीज खुल रही है, वहां तो फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं। सऊदी अरब में तो कोरियन बैंड्स जाके परफॉर्म कर चुके हैं, तो एग्जैक्टली अब ये तो सुपर जूनियर एक बैंड है, वो जाके परफॉर्म कर रहे थे, जाके कैसे में, एंड आई वाज लाइक अच्छा, जबरदस्त। और यहाँ कोई इन्होंने ये हालात क्रिएट किए हुए हैं कि यहाँ हमारी मार्केट इस तरह की और बाकी सारी इस तरह की, कोई मतलब आने को तैयार नहीं, या किसी को हम बुला नहीं सकते कंट्रोवर्सी के बगैर। ठीक है। सो हम इनकरेज करेंगे अपने व्यूअर्स को भी कि जाकर, जो मौलाना साहब ने तो जो फजूल किस्म की बातें की हैं, वो तो है एक तरफ, जिसपे उन्होंने कहा है कि औरतें अपने हुदूद में रहें और मैं किसी से नहीं डरता, अल्लाह को उन्होंने दरम्यान में ले आए। ठीक है। और ऑफ कोर्स एक खातून को चुप कराए बगैर, उनकी टोन पुलिसिंग किए बगैर, उनको अपने हदूद का मैसेज दिए नहीं नहीं, बगैर कि मौलाना वो साहब बहुत डरते हैं, मौलाना साहब हिना रबानी खैर जैसी खवातीन से बहुत डरते हैं। बहुत डरते हैं। और इसीलिए उनको इसके टेंशन अलावा, होगी कि ये कहीं उनकी हाँ, टेरिटरी ना गेन कर ले। मगर बिल्कुल, मगर जो पाकिस्तान में जो वो तो आगे ही जेलसी है। मगर जो मरीम औरंगजेब और शरीर रहमान और शाजिया मरी की जो स्पीचेस हैं, जो क्विक कमेंट्स हैं, उसको जरूर देखिएगा। बल्कि एमकेएम की किश्वर जाहिरा है, वो भी ये कह रही थी कि मौलाना, टोपी के नीचे ही सिर्फ इस्लाम नहीं होता। सो शी वाज अबाउट टू से समथिंग, मगर उनको किसी ने डिसरप्ट कर दिया, वो जो हमारे जो बैठे हुए थे स्पीकर वहां पर। तो अच्छा। हाँ, तो मगर उनकी बात भी थी, उनका भी एक कमेंट, वो जो वीडियो है ना उसमें भी था। मैं आई विल रियली इनकरेज के जाकर खवातीन की जो स्पीचेस है ना वो देखी जाए। एक तो ताहिर ने शेयर किया अपने ट्विटर के ऊपर, वो भी देख सकते हैं, मरियम औरंगजेब वाली जो है। अच्छा, थैंक यू फॉर दिस वीक्स क्विक चैट, एंड आई विल सी यू सून अगेन, होपफुली थैंक यू। नेक्स्ट वीक। ठीक है। और मे या बी दिस वीक देन। ओके, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।